हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट्स। या तो ये जो रेशियो दिया हुआ है a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसके थ्रू हमें फाइंड करना है कि ये जो लाइन है वो या तो इंटरसेक्ट करी है किसी पॉइंट पे, या तो वो लाइन कोइंसिडेंट है, या तो वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन इसमें दिए हैं, दो इक्वेशन इसमें, दो इक्वेशन इसमें, और ऊपर मैंने ये कुछ पीछे भी पढ़ाया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ था a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 रहेगा, तो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 रहेगा तो वो लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी एक लाइन पे ही वो भी लाइन कोइंसिडेंट मतलब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और a1/b2 इक्वल्स b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/a2। a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम ज्ञात करते हैं पहले। इसके थ्रू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। ठीक है, अब आपका हो जाएगा, इसके थ्रू निकालते हैं तो a1 = 7, a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। ठीक है, अब हम इसके थ्रू फाइंड करते हैं क्या है, a1/a2 पहले फाइंड करते हैं। a1/a2 इक्वल्स क्या होगा, a1/a2 5/7, b1/b2 ज्ञात करते हैं, b1/b2 -4/6। ठीक है, और c1/c2 ज्ञात करते हैं, c1/c2 इक्वल्स हो जाएगा 8/9। ठीक है, अब देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स b1/b2। a1/a2 ये है और b1/b2 ये है, कौन से वाले को अभी वो फाइंड करता है, ये इसके थ्रू होता है। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी ये इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे। हम क्या लिख देंगे, दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, ऐसे हम इसको पता करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, किससे छोटा करेंगे, 3 से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6x + 2y + 8 = 0। ठीक है, अब इससे हम निकालते हैं तो आपका हो जाएगा, अब इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x + y + 4 = 0। अब x की वैल्यू हम इससे a1 की वैल्यू इससे ज्ञात करते हैं, तो a1 = 3, b1 = 1 और c1 = 4। ठीक है, अब इससे ज्ञात करते हैं हम, a2 = 6, b2 = 2 एंड c2 = 8। अब इससे पता करते हैं, a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स 1/2। अब b1/b2 ज्ञात करते हैं, हो जाएगा 1/2। c1/c2 ज्ञात करते हैं, हो जाएगा आपका, नीचे निकाल लेते हैं इसको, c1/c2 ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा 1/2। अब देखो a1/a2 बराबर भी 1/2, b1/b2 बराबर भी 1/2 और c1/c2 बराबर भी 1/2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कोइंसिडेंस लाइन हो गई। अब इससे क्या करते हैं हम, a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1, c2 =
9। अब निकालते हैं इससे भी, A1 अपान A2 6/2, B1 अपान B2 हो जाएगा -3/-1, ठीक है। और C1 अपान C2 10/9, ठीक है। अब 2 3 6 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो A1 अपान A2 बराबर 3, B1 अपान B2 बराबर 3, C1 अपान C2 बराबर 10/9। अब ये किसको फॉलो करता है? ये A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल है, लेकिन C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। तो क्या होता है? पैरेलल लाइन होती है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपको कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हो, लीनियर इक्वेशन दिया हो, तो उसको हम उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।